डॉक्टर हीरालाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार जो मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम 2025 जो लेके आई है, और इस संशोधन के माध्यम से जैसे कि सरकार की मंशा मोटी मोटी यही है कि विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत बनाना, लेकिन विकसित मध्य प्रदेश बनाने के पीछे और विकसित भारत बनाने के पीछे किसानों की, आदिवासियों की और जंगलों में रहने वाले अन्य परंपरागत वन निवासियों की जमीन को दादागिरी से लेना, प्रदेश में अधोसंरचना के नाम पर, जैसे कि इस अधिनियम में जो धारा जोड़ी गई है 66, इसमें इसका उल्लेख मैं थोड़ा पढ़ के बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश की जनता को भी इसका बारे में जानना जरूरी है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार लोकहित में यह आवश्यक समझती है तो अधिसूचना जारी कर किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र सहित, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अंकित कर सकेगी। मूल बात यही है कि अधोसंरचना के नाम पर विशेष क्षेत्र घोषित करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस अधिनियम में जो दो प्रकार के जो क्षेत्रों की जो जिक्र होना चाहिए था, खासकर एक सामान्य क्षेत्र और एक शेड्यूल एरिया। इसमें शेड्यूल एरिया का माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए बात इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश का 75% आबादी ग्रामीण इलाके की है, 25% शहरी आबादी की, और हम गाँव से आते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि गांव के पक्ष में बात रखें, गांव की जमीनों को बचाने के लिए हम अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम में जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया का कोई जिक्र नहीं किया गया। शेड्यूल एरिया के अधीन आने वाले जो विशेष अधिनियम जो बनाए गए संसद ने और राज्य सरकार ने, जैसे कि पैसा अधिनियम बनाए 1996, जिसका उद्देश्य है कि आदिवासियों की जमीन बचाना, उसका इस अधिनियम में कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं किया गया। पैसा नियम बने, उनका भी उद्देश्य यही था कि आदिवासियों की जमीन बचाना, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। भू राजस्व, जैसे कि हमारे भू राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 237 के प्रावधानों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची का कहीं जिक्र नहीं किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो 2008 में लागू किया, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। और भू अर्जन अधिनियम पुनर्वास 2013 का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। एक तरह से सरकार बिना अधिनियमों को माने अधोसंरचना के नाम पर किसानों की जमीन हो, चाहे आदिवासियों की जमीन हो, जबरदस्ती लेगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बस 2 मिनट और। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये होम सेंटर बनाने का जो सपना दिखा रही मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी इलाकों में, क्या इको टूरिज्म के नाम पर हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन लेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से गांव को न्याय मिलना चाहिए। जमीन अधिग्रहित करती है सरकार, लेकिन कुछ ऐसे हमारे गांव हैं जिनके पास रिकॉर्ड नहीं होता है, किसानों के पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है। मैं कुछ गाँव के नामों का जिक्र कर देना चाहता हूँ। छतरपुर और पन्ना जिले के ऐसे कई गाँव है जो केन बेतवा के नाम पर विस्थापित तो हो रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इन गाँव के नाम है ये छतरपुर जिले के गांव है भरकुआ, ढोंढण, कुपी, मेनारी, पलको, राहपुरा, सुकवा, पाटापुर, गोगुआ, डुंगरिया, कपवारा, धुंधरी और बसुधा। और पन्ना जिले के गांव है गदरा, कठरी, बिलदा, मझोली, कोनी, गोंडी, रुक्मी, कुड़न, मरहा, ललार, रामपुर और कंडका। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गांवों के पास, इन लोगों के पास राजस्व के रिकॉर्ड में इनका नाम जमीनों का दर्ज नहीं है, तो सरकार इनको मुआवजा नहीं दे रही है केन बेतवा के लिंक के नाम पे। तो आपके माध्यम से मेरा
आपसे अनुरोध है कि इन गाँव का सर्वे किया जाए और इन गाँव के किसानों को जमीनों की जो राशि है कृपया समाप्त मिलनी करें, चाहिए। माननीय प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा एक आखिरी सुझाव माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो पेशा नियम बने उसमें पेशा समन्वयक और पेशा एक पेशा समन्वयक बनाए माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको मतलब फर्जी तरीके से भर्ती किया जा रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। साथ में जो ग्राम सर्वेयर है उनको भी बिना मानदेय के काम किया जा रहा है, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। और विषय पे चर्चा हो तो श्री अच्छा अजय है। बिश्नोई जी, आपके माध्यम विषय से पे बस- चर्चा हो तो अच्छा अध्यक्ष, ये विषय है ही। ये पेशा से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मामला अध्यक्ष महोदय, तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं आपसे उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर ये अधिनियम की श्री धारा अजय जो बिश्नोई जी, जुड़ती है, किसानों को, आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अध्यक्ष महोदय।